स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल, जिस तरह से एक कन्फ्यूजन है उनके अंदर भी कन्फ्यूजन, यही चीज़ हमने 5 अगस्त में भी देखी, और फिर राना सनाउल्लाह का भी बयान, वो भी चाह रहे हैं कि ना करें 14 अगस्त को। जी, सियासत जो है ना वो मज़ीद हीटअप हो रही है और कोई पार्टी पीछे नहीं हट रही। गवर्नमेंट जो है वो डबल डाउन कर रही है क्लियरली। अब ये जो फैसले आते हैं, अब इसके ऊपर कोई शक नहीं रह गया कि ये जिस तरीके से आ रहे हैं कि इसके अंदर का तो क्या जो है क्या किसका क्या रोल है वो बड़ा क्लियर होता जा रहा है। बहरहाल ये अभी लेटेस्ट जो आज के है कि 9 मई के मुकदमा में जो है यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा, आयशा भुट्टा, महमूद रशीद, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद, इनमें से अक्सर को पहले भी 10-10 साल की कैद हो चुकी भी है, अब दोबारा कैद कर दी गई है। आलिया, हमज़ा और सनम जावेद को 5-5 साल की कैद हो चुकी है, और कोई राहत बेकरी का है केस, कोई कुछ। तो इन मुकदमात में असल में ख़ास तौर पे 2-3 चीज़ें, एक कि फैसलाबाद के अंदर जो अदालत का जो फ़ैसला है, इसकी मेरे पास अभी तफसील मैंने नहीं पढ़ी, पर वो एक मज़ा खेज़ था कि एक होता है कि एक सेम्बलेंस ऑफ सैंक्टिटी आप रखते हैं, थोड़ा सा एक फिगलीफ रखते हैं कि उसके अंदर उन्होंने उनका दलाइल उनके ये थे कि जी ज़रूरी नहीं है कि 100 बंदों को सज़ा देनी है तो एक का शवाहिद दे के 100 को दी जा सकती है। ये दुनिया की किसी आप अदालत को तो छोड़ें, मोहल्ले की जो जरगा बैठता है उसके अंदर नहीं ये की जा सकता। ये अंग्रेज़ का कानून जो होता था वो ये कलेक्टिव पनिशमेंट का ट्राइबल एरियाज़ के अंदर ये रखा होता है, FCR जिसे कहा जाता था कि गाँव में एक आदमी कोई अगर उससे जुर्म सरजद होता था तो पूरे गांव को उड़ा दिया जाता था, सज़ा दी जाती थी। वो कॉलोनियल कानून थे। तो इन उसके ऊपर दूसरा उन्होंने खुद ही अपनी कोई डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल्स वो उसके अंदर बनाए हैं जो कि नज़रिया ज़रूरत अब पहले तो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे होता था, अब वो निचली मातहत अदालतों में भी चला गया है। और अक्सर ये मुतादिद ये जो मुकदमात जिनमें सज़ाएँ हो रही हैं उसमें गवाह जो है वो मुश्तरक हैं, वही 2-3 लोग हैं जो कि दोनों मुतादिद केसों में पता चल रहा है गवाह हैं। तो उसकी रोशनी में, उन मुकदमात की रोशनी में जब ये इनको देखा जाता है तो ये है। अब ये है कि PTI भी पीछे बिल्कुल नहीं हट रही। उन्होंने अपने 14 अगस्त का ऐलान कर दिया एहतजाज का, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर पाई जाती है कि कुछ लोग उनमें से हैं, क्योंकि ये एतराज़ किया जा रहा है कि 14 अगस्त जो है वो एक सेलिब्रेशन का दिन है, उसको एहतजाज में नहीं किया जाए। यही मसला जब पहले कश्मीर डे वाले 5 अगस्त को भी था कि आपने कश्मीर डे वाले दिन क्यों रखा। तो बहरहाल अभी तक का, क्योंकि इमरान खान का ये फ़ैसला आया हुआ है, नज़रसानी करते हैं नहीं करते ये भी अगर देखना होगा। पर आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो अपोजिशन की हुई नेशनल असम्बली के अंदर शोर मचाने के बाद बाहर, वो बड़ी हार्श थी, और वो उनका ये कहना है कि वो दीवार के साथ लग रहे हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं रह गई। और मसला ये है कि इस वक्त सिक्योरिटी के हालात बड़े जो है वो तशवीशनाक हैं कि आज ही फॉर एग्ज़ाम्पल ख़बर जो है मस्तूंग के अंदर जो है वो ट्रेन की ऊपर जाफ़र एक्सप्रेस की जो है बोगियाँ 5 जो है डीरेल हो गई, उसकी पटरी को उड़ा दिया गया। और बलूचिस्तान में एक टेंशन है। बाजौड़ में एक ऑपरेशन 3 दिन का चल रहा है 2 तहसीलों में, गो कि ये अफवाह साजी कुछ ज़्यादा चल रही है। ये हुकूमत ने क्लैरिफाई किया है कि नहीं, ये सिर्फ 3 दिन का लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशन है और ये महदूद एरिया के अंदर है। मगर बहरहाल उसके रिपरकशंस हैं। उसके अलावा KP के अंदर, साउथ KP के अंदर ख़ास तौर पे ये जो ज़िला हैं डेरा इस्माइल ख़ान, बन्नू, जो वज़ीरिस्तान, इन सारे इलाकों में कशीदगी रहती है और तवातर के साथ वाक़यात इस तरह के होते रहते हैं। और इंडिया की तरफ से हमारा अभी भी जंग उन्होंने टली है, ख़त्म नहीं हुई और शरारत का इम्कान रहता है। सो बहरहाल 14 अगस्त को जो है लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर 14 अगस्त नहीं कोई और डेट दे देती है PTI इस तरह के धरने की, एहतजाज की, तो क्या करने दिया जाएगा? नहीं करते तो बिल्कुल। खैर पहले भी उनको ये उनका आर्गूमेंट है
कि उनको कभी भी इजाज़त नहीं दी गई। 14 अगस्त को ये होता है ना कि हर किसी ने सड़कों पे सेलिब्रेशन होती है, अब दहाइयों से ये सिलसिला हो गया है कि हर कोई बाहर निकला होता है, तो वो उनको ये तरगीब देना कि वो इसको एहतजाज भी इसके साथ करें, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, गैम्बल है। तो ये दोनों पार्टियां फ़िलहाल पीछे नहीं हट रही। पीटीआई का अपना स्टांस है कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। और आमिर साहब क्विकली, एक तो ये ख्वाजा आसिफ से कुछ बात हो रही थी रिज़ाइन की, इसके ऊपर भी बात करेंगे, उन्होंने कहा मैं नहीं देता। लेकिन ये जो एक फैसला आया है आलमी सालिसी अदालत का इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, उसके ऊपर पहले बात करेंगे। जी, ये बहुत ही अहम है क्योंकि सिंतास के हवाले से इंडिया ने जब से कहा है जी वो इसको अबेंस में करते हैं, तो उसके बाद ये हमारी जंग भी हो चुकी है। और हमारा ये पब्लिक स्टांस ये है कि ये अगर आगे बढ़ेगा इंडिया तो ये हम इसे जंग समझेंगे। तो ये मामलात बड़े सीरियस हैं। आज पाकिस्तान की बड़ी इसके अंदर एक लीगल एंड मॉरल विक्ट्री हुई है कि आलमी सालिसी अदालत ने भारत को मगरबी दरियाओं का पानी ब्लॉक रोक टोक पाकिस्तान पर आने का पाबंद किया है कि आप जो पहले उसके अंदर चीज़ें हैं उसको बेंस में करके उसको वायलेट नहीं कर सकते। जो हमारे उनके साथ इशू रहते थे वो बगली हार के, वुलर बराज के और बाकी जो वो पैमाने दिए गए हैं सिंतास के अंदर कि आप रन ऑफ द रिवर जो है ना वो प्रोजेक्ट्स हाइडल एनर्जी बना सकते हैं, फिर उनकी क्या हाइट होगी, क्या किस लेवल तक ले जाया जा रहा है। तो इंडिया का ये अब ऐलान तवत्तर के साथ आ रहे थे कि जी वो इसको अब नहीं मानते। उन्होंने इसमें शमूलियत ही नहीं की, मगर इस जो फैसला आया है उसमें कहा जी उनकी शमूलियत ना होने से ये इस हमें अब फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारा जो इसके अंदर फैसला है और सिंतास माहिदा जो है वो बाइंडिंग है। तो ये मज़ीद उनके लिए आया है और उनके इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं इंडिया के कि इसके अंदर जो है अभी फॉरेन ऑफिस का भी इसको खैर मकदम किया है उन्होंने। और अदालत का भारत को IWT की शराइत के मुताबिक ही हाइड्रो पावर बनाने का हुक्म, और फॉरेन ऑफिस ने ज़ाहिर इसको वेलकम किया है कि ये फ़ैसला पाकिस्तान की तारीख़ी मौक़िफ़ की तायीद है। फ़ैसला 8 अगस्त को सुनाया गया, आज वेबसाइट पे भी आ चुका हुआ है। और उन्होंने भारत को रोक दिया है कि उनको मुआहदे के मुताबिक जितना पानी वो ज़ख़ीरा कर सकते हैं उस लिमिट को वो क्रॉस नहीं कर सकते। और अदालत का कहना है कि सालिसी अदालत के फ़ैसले हतमी और फ़रीक़ीन पर लाजिम हैं। पाकिस्तान का भारत से माहदे की मामूल का तरीक़ाकार बहाल करने का मुतालबा। भारत इससे पहले ये कहता रहा है कि जी वो नहीं मानते और वो उनका क्या वर्ल्ड बैंक से ये भी इस तरह के जुमले कहेंगे कि जी वर्ल्ड बैंक और IMF से कि तो हम मरून मिन्नत हैं, वो उन्होंने ना उनसे पैसे लेने होते तो कोई प्रेशर नहीं। इस फैसले के बाद जो है पाकिस्तान के स्टांस की इसके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंस होते हैं, तो ये इसलिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। अब क्विकली मैं ख्वाजा आसिफ साहब का वो आपको बता दूं कि ये बहस चल रही थी, ख्वाजा साहब के जो बयान आए थे कि जी वो कैबिनेट के अंदर क्लियरली नज़र आ रहा था लड़ाई, और ख्वाजा साहब ने ट्वीट किया कि जी ये पुर्तगाल के अंदर जो है ना वो नाम लिए बगैर एक ब्यूरोक्रेट का सिर्फ विरक नाम का जिक्र करके कि जी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, उसमें 2 वज़रा का नाम आ रहा था, दोनों का ताल्लुक़ नून लीग से नहीं है। तो वो उस पर लड़ाई फिर वो एक उनके एंटी करप्शन का केस सियालकोट के हवाले से था, तो ये चल रहा था कि जी शायद पता नहीं अंदर से भी लड़ाई चल रही है और पार्टी के अंदर भी जो है मसला था कि मरियम बीबी और जो है ख्वाजा साहब में भी कुछ टेंशन चल रही है। तो आपने देखी होंगी तस्वीरें कि मरी की मुलाकातें कहने को तो वो ज़िमनी इलेक्शन के मतलब था और बल्दियात की बातें हुई, मगर वहाँ पे लगता है सुलह सवाई हो गई है। अच्छा। तो मगर ख्वाजा साहब का लेटेस्ट बयान ये है कि मैं रिज़ाइन नहीं दे रहा, मगर वो भी कही जा रहे हैं कि वो शिकायत उन्होंने लगानी है। तो मेरी इल्तिजा होगी कि ख्वाजा साहब शिकायत बिल्कुल लगा लें
और नाम ले लें, ये जो इतने दबंग बातें करते रहे हैं माजी में और दबंग होने का दावा भी करते हैं, फिर ये इशारों किनारों में क्या बात करना आपकी हुकूमत है और ये आपकी ज़िम्मेदारी भी है। और वो डिफेंस मिनिस्टर हैं कि अगर पाकिस्तान में इतने लेवल की ब्यूरोक्रेसी जो है वहाँ पे जो उसके अंदर जो इंसिनुएशन है कि ये करप्शन के माल से आधी ब्यूरोक्रेसी वो कहते हैं पुर्तगाल में, तो जो पुर्तगाल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिशियन है, जो उनके पास इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करें।